हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्जवल और स्वागत है आप सबका द एक्सप्लेन। मॉन्स्टरवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे हम लोग सोली सिर्फ मॉन्स्टर्स के बारे में बात करते हैं। एंड आज के वर्सेस बैटल में मॉन्स्टरवर्स एक ऐसा कैरेक्टर आने वाला है जो कि वन ऑफ द मेन काइजू है अलॉन्ग साइड गॉडजिला, वो है किंग कॉन्ग। एंड आज के वर्सेस बैटल में वो फेस करने वाला एक ऐसे कैरेक्टर की जो कि अपने में एक काफी बड़ा एंड काफी फेमस मॉन्स्टर माना जाता है, जो कि अटैक टाइटन फ्रॉम द एनिमे सीरीज अटैक ऑन टाइटन। क्या लगता है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वर्दी है वर्सेस बैटल जीतने के लिए? जानना चाहते हो? सो वीडियो के अंदर जरूर देखना। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एरन येगर की टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं कि मैं फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को इस वीडियो में कंसिडरेशन में नहीं लूंगा, क्योंकि हमने एनिमे सीरीज के अंदर उस पावर को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करा है। एंड एरन को वो पावर मैनिफेस्ट करने के लिए रॉयल ब्लड चाहिए होता है, जो कि उसके पास एक्चुअली नहीं है। यस, वो फाइनल सीजन के अंदर उस पावर को यूज करेगा, बट वो कैसे करेगा वो जब तक अनलेस एंड अनटिल हम एक्सप्लोर नहीं कर लेते उस चीज को, उस पावर को इस वर्सेस बैटल में कंसिडरेशन नहीं लेना। मेरे ख्याल से ये एक बायस डिसीजन होगा। एंड इसके अलावा अगर स्टिल तुम जानना चाहते हो कि एरन येगर के पास जो फाउंडिंग टाइटन की पावर हो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है, तो मैंने इसके ऊपर एक सोली डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड हम लोग फाइनली बात करते हैं एरन येगर के टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन की पावर के बारे में। जिसमें वो पोजेस करता है सुपर स्ट्रेंथ, एंड वो सुपर स्ट्रेंथ के अंदर 14 टन तक लिफ्ट कर सकता है। एंड हमने वो पावर उसकी तब देखी थी जब उसने एक बहुत बड़ा बोल्डर लिफ्ट किया था, जो कि उसके साइज से भी बड़ा था, वॉल मारियो को सील करने के लिए, ताकि ब्रेनलेस टाइटन वॉल मारिया के अंदर दोबारा से इन्फिल्ट्रेट ना कर सके। इसके अलावा बात करते हैं उसकी स्पीड के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिस वजह से वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, जो कि 360 किलोमीटर पर आवर भी है। मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। इसके अलावा बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो मैं एक एग्जांपल से उसकी ड्यूरेबिलिटी का तुम्हें अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि अटैक टाइटन अपने बॉडी के ऊपर डायमंड लाइक स्ट्रक्चर्स या एलिमेंट्स को मैनिफेस्ट कर सकता है, जो कि इनपेनिट्रेबल है, जिनको तुम ब्लास्ट या फिर कैनन्स के थ्रू भी पेनिट्रेट नहीं कर सकते हो। एंड वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स है, एलिमेंट्स है, जिस वजह से उसको जब उसने वो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर्स अपने हाथ मैनिफेस्ट किए थे, एंड उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेड एलिमेंट से जब उसने एक पंच मारा था आर्मर टाइटन को, तो उसने आर्मर टाइटन का आर्मर तक ब्रेक कर दिया था, जो कि शो करता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। इन सब के अलावा उसके और भी फीट्स की बात करें तो वो 1v1 हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कंप्लीटली चला गया था फीमेल टाइटन के साथ, एंड उसने उसको फुल कंट्रोल फुल टक्कर दी थी। एंड एक जो सबसे बड़ी बात है टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन की, जो हमारे टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा एरन येगर है, जब वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके बाद उसके टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन का फुल कंट्रोल होता है। तो वो उस पर्टिकुलर बैटल के अंदर भी अपने टिक्स एंड ट्रिक्स एंड अपने मार्शल आर्ट्स अपने डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल्स को भी यूज़ कर सकता है, जो कि उसे काफ़ी बड़ा एडवांटेज देता है, क्योंकि वो उसके पास 100% कंट्रोल होता है अपने टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन का। एंड उसके अलावा यस, टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन की एक वीकनेस होती है कि अगर उनके नेक पे बैक साइड पे अगर डीप कट लगा दो तो उनका टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन डिसेबल हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। लेकिन इन सब के अलावा उनके पास जो एक काफ़ी बड़ी पावर आती है टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, वो है उनकी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। उनका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें चाहे वो अपने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में हो या फिर वो अपने वो टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन में हो, वो अपने कटे हुए बॉडी पार्ट एंड लिम्स को काफ़ी इजीली रीजनरेट कर सकते हैं। एंड अगर उनके पास उनका टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा कंट्रोल हो, तब तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म में भी अपने लिम्स को लिटरली सेकंड्स के अंदर रीजनरेट कर सकते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 5 के अंदर, जब एरन येगर एंड राइनर की बात हो रही होती है, एंड वो लिटरली अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने से पहले अपने कटे हुए पैर को सेकंड्स के अंदर रीजनरेट कर लेता है, जो कि शो करता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन का फुल 100% कंट्रोल है, तो तुम उनके रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर्स को लिटरली बहुत नेक्स्ट लेवल पे यूज़ कर सकते हो। एंड मैं फाइनली कह सकता हूँ कि एरन येगर एक ही अटैक टाइटन बहुत ज़्यादा डेडली कैरेक्टर बन चुके हैं सीरीज़ के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे किंग कॉन्ग के बारे में, जो कि मॉन्स्टरवर्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर भी माना जाता है। बात करें किंग कॉन्ग के साइज़ की, जो कि है 100 फीट, जिसको तुम लोग अप्रॉक्सीमेटली 31 मीटर्स भी मान सकते हो। एंड इसके अलावा बात करें किंग कॉन्ग की स्ट्रेंथ के बारे में, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट 38.4 टन तक लिफ्ट कर सकता है। एंड ये हमने तब देखा था जब किंग कॉन्ग ने काफ़ी बड़े बोल्डर को लिफ्ट किया था, जो कि उसके साइज़ के आधे साइज़ का था। इन सब के अलावा किंग कॉन्ग ने स्कल आइलैंड के अंदर उसने लिटरली एक जाइंट स्क्वाड को अपने रॉ मसल स्ट्रेंथ से रिप ऑफ कर दिया था। एंड उसने इवन द अल्फा स्कल क्रॉलर के टंग को भी उखाड़ के रख दिया था अपने बेयर हैंड्स के थ्रू। इन सब के अलावा बात करें किंग कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, यस, किंग कॉन्ग कोई सुपर लेवल ड्यूरेबिलिटी या फिर कंप्लीट इनवनरेबिलिटी जैसे कोई ट्रेड्स पोजेस नहीं करता है, लेकिन यस, वो कन्वेंशनल वेपन्स के अटैक्स को सहन कर सकता है। लेकिन जो किंग कॉन्ग पोजेस करता है वो है हाई लेवल ऑफ पेन टॉलरेंस, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक बैटल में फाइट कर सकता है, जहाँ पे उसका स्टैमिना बहुत ज़्यादा काम आता है, जहाँ पे उसने मल्टीपल स्कल क्रॉलर्स को एक साथ फेस किया था, जो कि हमने स्कल आइलैंड के अंदर देखा भी है। इन सब के अलावा बात करें किंग कॉन्ग के सेंसेस के
बारे में, तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड सेंसेस है, जो कि काफ़ी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो एक जाइंट ग्रेट एप टाइटन है, जिस वजह से उसकी स्मेलिंग सेंस इतनी ज़्यादा है, उसकी लिसनिंग सेंस इतनी ज़्यादा है, जहाँ पे उसने एक जाइंट बफेलो की स्क्रीम को सुन लिया था, जाके उसकी हेल्प भी की थी। एंड इन सब के अलावा उसका विजन भी इतना स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे उसने डार्क नाइट के अंदर उसने लिटरली क्लिफ पे जो लोग खड़े थे उनको उसने ऑब्जर्व कर लिया था। लेकिन जो मेरे आपसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है किंग कॉन्ग की, वो है उसका हाई लेवल इंटेलेक्ट, जहाँ पे वो अपने सराउंडिंग्स की चीज़ों को कितना इफेक्टिवली यूज़ करता है बैटल के अंदर, जो कि हमने स्कल आइलैंड में देखा था। चाहे बात करें जब उसने ब्रांचेस को यूज़ किया था, या फिर उसने जब उसने बोट के प्रोपेलर को यूज़ किया था अल्फा स्कल क्रॉलर के अगेंस्ट, जो कि शो करता है एक्चुअली किंग कॉन्ग कितना ज़्यादा स्मार्ट मॉन्स्टर है। एंड इन सब के अलावा एक और एग्जाम्पल है जब किंग कॉन्ग एक्चुअली प्रिस्टन को सेंस कर पाता है कि प्रिस्टन उसे डेटोनेटर से एक्सप्लोड करने वाला है, तो वो प्रिस्टन को क्रश कर देता है अपने हैंड्स के थ्रू, जो कि अगेन शो करता है कि एक्चुअली किंग कॉन्ग कितना ज़्यादा स्मार्ट मॉन्स्टर है। बात करें उसकी वीकनेसेस की, यस कुछ बेसिक वीकनेस है जो वो पोजेस करता है, जैसे कि उसकी लिमिटेड ड्यूरेबिलिटी, जहाँ पे उसे एक्चुअली हर्ट किया जा सकता है काफ़ी बड़े वेपन्स या फिर ब्लास्टर्स के थ्रू। इन सब के अलावा बात करें उसकी हीलिंग फैक्टर की, यस किंग कॉन्ग के पास कोई सुपर रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो एक जाइंट ग्रेट एप टाइटन है, जिस वजह से उसका हीलिंग फैक्टर एक नॉर्मल एनिमल जैसा है। लेकिन बात करें अगेन वो पेन टॉलरेंस पोजेस करता है, जहाँ पे वो मल्टीपल अपोनेंट्स को सिंगल हैंडेडली अकेले काफ़ी टाइम तक फेस कर सकता है बैटल के अंदर, जो कि मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बात है किंग कॉन्ग के बारे में। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि किंग कॉन्ग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है मॉन्स्टरवर्स के अंदर। जैसा कि हमने अटैक टाइटन एंड किंग कॉन्ग की पावर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से जान लिया, तो टाइम आ चुका है जानने कि इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ एंड साइज के बारे में, जहाँ पे अटैक टाइटन का जो लिफ्टिंग स्ट्रेंथ है वो है 14 टन, एंड उसकी साइज की बात करें जो कि है 15 मीटर्स। वहीं पे हम लोग बात करें किंग कॉन्ग के साइज एंड स्ट्रेंथ के बारे में, जहाँ पे किंग कॉन्ग का साइज है अप्रॉक्सीमेटली 31 मीटर्स, एंड बात करें उसकी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ की जो कि है 34.8 मीटर, जो कि एक्चुअली अटैक टाइटन के साइज एंड स्ट्रेंथ के कंपेरिजन में डबल एंड मोर देन डबल है, जो कि शो करता है कि किंग कॉन्ग के पास काफ़ी बड़ा एडवांटेज है इस बैटल के अंदर। यस ये एक फैक्टर है कि एक्चुअली अटैक टाइटन क्रिस्टलाइक स्ट्रक्चर्स को मैनिफेस्ट कर सकता है अपनी बॉडी के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ बात करें किंग कॉन्ग की, एंड मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि किंग कॉन्ग की स्ट्रेंथ को देखिए कि एक्चुअली किंग कॉन्ग उन क्रिस्टलाइक स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर सकता है। एंड इन सब के अलावा बात करें इंटेलेक्ट की, यस एरन येगर अटैक टाइटन के ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, जिस वजह से वो मार्शल आर्ट्स एंड काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ मूव्स भी एक्चुअली बैटल के अंदर यूज़ कर सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ बात करें किंग कॉन्ग की, किंग कॉन्ग भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है मॉन्स्टरवर्स के अंदर। एंड इन सब के अलावा बात करें किंग कॉन्ग की, तो किंग कॉन्ग की स्ट्रेंथ ही एक्चुअली इतनी ज़्यादा है जो कि अटैक टाइटन को ओवर पावर कर देगी, और वहाँ पे मेरे ख्याल से अटैक टाइटन का हीलिंग फैक्टर भी कुछ ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाएगा किंग कॉन्ग के सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे एडवांटेजेस के साथ इस पर्टिकुलर वर्सेस बैटल का विनर है किंग कॉन्ग। वेल सबके अपने डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर करना कि तुम वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।